नमस्कार। आज हम आपको ऐसे शख्स से आमना सामना कराना चाहेंगे कि पहले हम आपको बता दें कि बानपुर की खबरें जहां पर हर कोई भी गली में जहां पर घटित होती हैं, सबसे पहले खबर इनके पास आती है। और हिंदी मातृभाषा हिंदी के बाद बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा हिंदी है और हिंदी के बारे में उन्होंने कुछ लाइनें लिखी हैं। आइए जानते हैं उस लाइनों के बारे में क्या है कहना। आमिर भैया आपका स्वागत है। क्या हिंदी के बारे में कुछ लाइनें बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। चूंकि यह पंक्तियां मेरी नहीं हैं, मैंने चूंकि एक लंबे समय तक अध्ययन के बाद अध्यापन का कार्य किया है, तो मैंने बच्चों को भी शिक्षा दी है। वहाँ मुझे हिंदी विषय पढ़ाने के लिए मिला। मैंने 9th से लेकर 12th तक हिंदी भाषा को पढ़ाया है, तो और झुकाव मेरा हिंदी की तरफ हुआ है। उसके बाद लेखन में भी पत्रकारिता के माध्यम से भी हिंदी में ही लेखन किया, तो और झुकाव होता गया। और निश्चित रूप से हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है और भाषा के पीछे अपनी मातृभूमि के प्रति लोगों का झुकाव होना चाहिए। जहाँ पर मातृभाषा को छोड़कर लोग जहाँ पर अंग्रेजी और उर्दू और फारसी की और अन्य भाषा की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं, लेकिन मातृभाषा के जहाँ पर रुझान, जैसे कि स्कूल की बात करें तो स्कूल में सबसे ज्यादा बच्चे माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इंग्लिश मीडियम की ओर अग्रसर कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये हम लोग हैं जो हम अपनी हिंदी भाषा को कमतर आंक रहे हैं, जबकि हमें अपनी हिंदी भाषा को बढ़ावा देना चाहिए। आपसी बोलचाल में हिंदी का यूज करना चाहिए। अगर हम इंग्लिश की ओर हमारा झुकाव यद्यपि ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम मुख्य रूप से देखें और अपनी हिंदी ही भाषा की ओर रुख करें तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उधार के बोल ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाले। कब तक आप उधार के बोल बोलेंगे? आपको अपनी माटी अपनी भाषा की तरफ लौटना होगा। अच्छा, आपने कुछ लाइनें अभी आप बोल रहे थे हिंदी के बारे में, वो हमें दर्शकों जी भाई साहब, मुझे याद है अभी के मैं चूंकि गोगरवाड़ा मेरी कर्मस्थली रही है, मैंने वहाँ पर अध्यापन कार्य किया है, तो हिंदी दिवस को वहाँ पर कुछ छात्राओं ने आग्रह किया कि माँ साहब आप भी कुछ सुना दो। चूंकि उस समय मैं उस आयोजन का संचालन कर रहा था, तो मुझे वो पंक्तियाँ याद आई, तो आप लोगों को आपके माध्यम से श्रोतागणों को भी वो पहुँचा देते हैं। तो पंक्तियाँ कुछ इस तरह है कि मीरा के सब जायसी, मीरा के सब जायसी, तुलसी और कबीर, किस भाषा सी है भला हिंदी सी तकदीर। हिंदी भाषा में इतने बड़े बड़े कवि हुए हैं कि मुझे नहीं लगता है कि किसी और भाषा को इतना समृद्धशाली परिवार मिला हो। मीरा के सब जायसी, तुलसी और कबीर, किस भाषा सी है भला हिंदी सी तकदीर। शब्द शब्द संवेदना, अक्षर अक्षर प्यार, हर सुख से संपन्न है हिंदी का संसार। हर सुख से संपन्न है हिंदी का संसार। अरे परिंदे छोड़कर निज बोली अनमोल, कब तक बोलेगा भला तू उधार के बोल। कब तक बोलेगा भला तू उधार के बोल। इन्हीं पंक्तियों के साथ मेरा एक संदेश भी है कि हमें अपनी मातृभाषा की ओर लौटना चाहिए। हिंदी बहुत खूबसूरत भाषा है। और आपने अभी उर्दू भाषा के बारे में कहा था, तो उर्दू भी हमारे देश की ही भाषा है, ये विदेशी भाषा नहीं है। इसमें भी मैं कुमार विश्वास की 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। कुमार विश्वास एक उर्दू शायरी के मंच पर गए, तब उन्होंने बोली थी कि मैं ये उर्दू बज में है और मैं हिंदी माँ का जाया हूँ। जवाने मुल्क की बहनें हैं। जितनी भी भाषाएं हैं ये हमारे मुल्क की हैं, आपस में इनमें बहनों का रिश्ता है। तो जवाने मुल्क की बहनें हैं, ये पैगाम लाया हूँ। मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू जवानों, उर्दू जवां बालू। मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू जवां बालू। मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, मैं घर मौसी के आया हूँ। तो इस तरह से उन्होंने भी अपनी कविता के माध्यम से भी यह संदेश दिया है कि जितनी भी जबानें हैं, जितनी भी भाषा हैं, वो आपस में बहनें हैं और हमारी अभिव्यक्ति का एक जरिया है। चूंकि यह क्षेत्रवाद और संकीर्णता के आधार पर बांटने का जरिया नहीं है, हमारी मौखिक अभिव्यक्ति का जरिया है। और यह देश को कहीं ना कहीं समृद्धशाली और देश के लोगों को जोड़ने का काम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ थे आमिर जी, जिनसे हमने आपको आमना सामना कराया और जाना कि हिंदी के बारे में क्या है उनका कहना। जैसा कि उनके द्वारा बताया गया मातृभाषा हिंदी है और वहीं पर लोगों को हिंदी के बारे में हिंदी की ओर रुझान करना चाहिए। और भी जगह लेके चलेंगे और जानेंगे क्या है लोगों का कहना। फिलहाल बानपुर से विकास सोनी, सी न्यूज़ भारत।